हमारा जीवन को सुधार करो, क्योंकि आज यहाँ अपने नांग लोगों की जो दिवाली होती है ना, इसी रोज अपने यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्यक्रम रहेगा। वहाँ पे महाप्रसाद रहेगी। उस महाप्रसाद खाने से महाप्रसाद भी रहेगी, ऊपर से सत्संग भी रहेगा, ऊपर से भजन भी रहेगा और प्रवचन भी रहेगा। ये सभी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। जो हमारा मन में विचार गलत है, हमारा मन में कोई छल है, कपट है, इसी को सिद्ध करता है। हमारा तन को शुद्ध करने का भी यही साधन है, मन को शुद्ध करने का भी यही साधन है, धन को शुद्ध करने का भी यही साधन है। क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, इसी से हमारा ये संसार चलता है। इसीलिए इसमें तन भी लगाओ, मन भी लगाओ और धन भी लगाओ। तन लगाएंगे तो तन शुद्ध हो जाएगा, मन लगाएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, धन लगाएंगे तो धन शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये शुद्ध करने की साधन है, हमारे जीवन को सफल बनाने की साधन है, हमारा जन्म को सुधारने की साधन है। नहीं तो कोई लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन किसी की मन में विचार अच्छा नहीं आता है। लेकिन जो सत्संग में जाता है, इसका मन जरूर अच्छा होता है। क्योंकि सत्संग में जो है शक्ति बहुत बड़ी है। क्योंकि गुरु की भक्ति, गुरु का नाम, इसमें सभी देवता भी आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ सभी लोग आते हैं, भगवान भी आ जाता है, गुरु भी आ जाता है और सत्संग भी आ जाती है। इसीलिए यहाँ तो कोई बहुत बड़ी सत्संग करने का नहीं है, यहाँ पे तो एक कार्यक्रम की योजना बनाने की है। लेकिन हम तुम बहुत किस्मती है कि हमारे भाई लोग ने योजना बनाते बनाते तुम सूरी सत्संग की बात तुमको सुना दी। और इसमें क्योंकि हम 6 दिसंबर को कार्यक्रम है, तो इसमें कैसा कार्यक्रम करेंगे और किस हिसाब से करेंगे और कहाँ से क्या लाएंगे, कहाँ से साधन बनेंगी, ये सारी चीजें विचार विमर्श करने के लिए अपन ने यहाँ बैठक रखी है। और यहाँ पे पत्रिका बांटना है और जिस आदमी को कुछ हमारा मन से, तन से, धन से देना चाहता है, तो वह खड़ा होके बोल सकता है कि इस सत्संग में यही चीज में सहयोग कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें बोलना जरूरी है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपन को सबको समझाया है कि भाई अभी गुरु महाराज ने बताया है, दर्जा महाराज ने बताया है, टंटिया मजान महाराज ने, समीस महाराज ने भी इसके बारे में बताया है। लेकिन हमारी सत्संग में जो फल है वो बहुत बड़ा है। और सत्संग कोई लोग बोलते हैं, अभी ये दादा ने बोला है कि कहा श्री श्री 1800 का 1200-1400 किलोमीटर किसी ने घूमा है। लेकिन इन्हों सभी श्री श्री 1008 से नहीं, 1000 करोड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा गुरु वंशिंग बाबा है। इसीलिए गुरु वंशिंग बाबा के पद चिन्हों के ऊपर चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी हमको खूब आनंद है कि भाई यहाँ तुम सब आनंद मंगल से और ध्यान लगा के सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन ये सत्संग सिर्फ गुरु वंशिंग बाबा का है और गुरु वंशिंग बाबा परमपिता परमात्मा है और सब काम गुरु वंशिंग बाबा के द्वारा होता है। लेकिन हम गुरु वंशिंग बाबा के राह बताए हुए राह पर चलेंगे तो हमारा मन भी सुधर जाएगा, हमारा घर भी सुधर जाएगा, हमारा संसार भी सुधर जाएगा और हमारा जन्म भी सुधर जाएगा। लेकिन इस बात को हम सत्संग की बात सुनी नहीं, संत महात्मा की बात मानी नहीं, तो हमारा घर और संसार सुधारना बड़ा मुश्किल है। इसी हमारा तो सब यही कारण है कि भाई हमारा संसार अच्छा सुधर कर रहे। कोई माँ बाप का बेटा कोई बिगड़े, ऐसा किसी माँ बाप का इच्छा नहीं है। हमारा बेटा अच्छा बने, बड़ा बने, पैसा वाला बने, यही सबकी इच्छा है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के साथ संगत करेंगे तो बुरा बनेंगे। इसीलिए अच्छी संगत करने के लिए शिक्षा ही गुरु वंशिंग बाबा ने बताई है कि संगत अच्छी होगी, अच्छी संगत होगी तो सब चीज अच्छा होगा संसार में। अगर संगत बुरी होगी तो बुरा काम हो सकता है। इसीलिए
कोई आदमी अच्छा बन के इस धरती पे ऊपर नहीं आता है। ये महाराज किसी ने बोला है कि बुरा महाराज ने 12 महीने तक चलता है और सारा नकल करके बताता है अपन को कि सब जानवर की नकल बताता, ऐसा बोला है। लेकिन इस धरती के ऊपर आता है तो कोरा कागज आता है, ना तो वो बुरा है ना अच्छा है, लेकिन बाद में अच्छा भी बनता है, बाद में नेता बनता है, बाद में महाराज भी बनता है, बाद में चोर भी बनता है। लेकिन किस आदमी साथ में घूमेंगे तो चोर बनेंगे, किस आदमी साथ घूमेंगे तो अच्छा बनेंगे। गुरु बंसी सिंह महाबा ने बताया है कि संतन जो संगत करेगा वो आदमी महान बनेगा और अच्छा विचार वाला बनेगा और अच्छा काम कर सकेंगे। इसीलिए लेकिन भरोसा गुरु के ऊपर करो। एक समय में गुरु के यहाँ 8-10 शिष्य काम करते थे और काम करते करते में गुरु ने एक शिष्य के मन में थे कि भाई मेरा घर में मेरी बहन की शादी है, किस हिसाब से करूंगा, किस हिसाब से काम करूंगा, क्या करूंगा, ऐसा विचार करते जाके गुरु को बोलता था कि गुरुदेव मेरे घर में शादी में आना पड़ेगा, गुरुदेव मेरा घर में शादी में आना पड़ेगा कि कुछ गुरु से सहयोग मिल जाए, ऐसी इनकी इच्छा थी। लेकिन गुरुदेव ने बोला कि मैं एक शादी वादी में जाता मता नहीं, मैं शादी में कुछ नहीं जाऊं। तो ठीक है, फिर जाने की समय उसकी समय आ गई कि मैं गुरुदेव जाऊं, बोले जा। फिर उसने और गुरुदेव जाऊं, क्योंकि गुरुदेव की कुछ सहयोग मिलेंगे ऐसा उनका विचार था। लेकिन गुरुदेव ने ठीक है बैठो बैठो बैठा के 5 अनार उनको दिया और 5 अनार देके उन्होंने कहा कि आप जाओ शादी करो। उनका मन में विचार आया कि मेरे को गुरुदेव ने बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव ने मेरे को सहयोग देंगे, लेकिन गुरुदेव ने मेरे को तो 5 अनार दिया है, इसमें मेरा क्या हो सकता है, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करे, गुरुदेव ने दिया है, ले जाके उन्होंने रख दिया। उसी समय उसी गांव में एक राजा था, राजा की लड़की बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने वेद आया, वेद ने बताया है कि भाई इस बीमारी का साधन तो एक कोई अनार मिल जाए और इसकी जूस को अगर पिला दे तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो पूछ लिया, फिर आप अनार मिलेंगे कहाँ? सब लोगों को डंडी पिटवाया कि सब दूर किधर अनार मिलेगा, किधर अनार मिलेगा, लेकिन किसी का नहीं मिला। जो गुरु के घर से गुरु दिया था वही अनार के यहाँ पहुंच गया और वो भक्तों ने कहा कि मेरे पास है, ले जाके उसको पिला दो। अगर एक गुरुदेव ने दिया है तो एक इंसान की अगर जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको ले जाके दे दिया और उन्होंने ले जाके दे के उन्होंने इस जूस निकाल के पिलाया और पिलाने के बाद उन्होंने अच्छी हो गई। तो राजा साहब ने कहा कि तुम्हारा अनार से अगर मेरी छोरी बीमार होती, अगर ये बच गई तो इसीलिए तुमको मैं जितना चाहे उतना धन दे सकता हूं, ऐसा बोला राजा ने। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई धन मन तो ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक मेरी बहन की शादी है, वही शादी कर दे तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने राजा को कहा कि उनकी बहन की शादी भी होगी, उनका दहेज भी होगा, न सब कुछ होगा, धूमधाम से होगा। ऐसा उनको राजा साहब ने कर दिया। इन 5 अनार में क्या होगा ऐसा उनका विचार था, लेकिन 5 अनार